बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शौहर हूँ तुम्हारा, कहीं भी आ जा सकता हूँ। सवाल तो मेरा बनता है, तुम हमजा के साथ यहाँ क्यों आई? अब तुम यतीम हो चुके हो। अब तुम्हारा असल वाली वारिस मैं ही हूँ। क्या भाई, यहाँ क्या कर रही हूँ? अंदर जाओ, जाओ अंदर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं रानिया के बाप का इंतकाल हो गया होता है, जिसकी वजह से सब लोग रानिया के घर जाते हैं और वो लोग तो वहाँ डेरा जमा के बैठ ही जाते हैं, दानिश की फैमिली। जबकि रानिया को बहुत गुस्सा आता है उन सबको देख के। सुबह होती है, सब उठते हैं तो रानिया की ससुराल वाले सारे नाश्ता करते हैं। तो काम उनके घर के मेट कहते हैं कि हम चूल्हा नहीं चला सकते। यहाँ पर रानिया के ससुराल वाली आपस में बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि अब तो दानियाल भी चला गया, अब ये पूरा घर मेरा बेटा दानिश संभालेगा। ये सारी बातें हमजा सुन लेता है, जिसका उन्हें तो इल्म नहीं होता। और सना कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं भी बहुत खुश हूँ। नानी की वजह से मेरा भी हमजा से मंगनी का एंगेजमेंट का फंक्शन बिल्कुल ठीक रहा। ये सारी बातें हमजा सुन रहा होता है तो सना की माँ कहती है ये भी तो सिर्फ मेरी माँ ने ही की है, उनके एक झूठ बोलने से तुम्हारी ज़िंदगी संवर गई। और हमजा सर पकड़ लेता है। वो कहता है इन सब की ये चाल थी। वो कहता है इसका मतलब मैं जो सोचता था इनके बारे में वो बिल्कुल ठीक था। हमजा ये सब बातें उनकी सुन लेता है और बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो भी अब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके बाप ने भी उसको धमकी दी होती है कि अब और बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये शादी तो अब तुम्हें करनी ही होगी। हमजा भी अब बहुत मजबूर होता है और हमजा की माँ भी उसकी बातों पे यकीन बिल्कुल नहीं करती। और रानिया सुबह उठती है तो वो दानिश को इस घर में देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? दानिश कहता है ये मेरा घर है, मैं क्यों ना यहाँ हूँ, जहाँ मेरी बीवी होगी मैं वहीं होऊंगा और वही घर मेरा ही होगा। तो रानिया कहती है ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। तो दानिश पिस्तौल निकाल लेता है और टेबल पर रखता है। वो कहता है ये घर तो मेरा है और अब इस घर का वारिस भी मैं ही हूँ, इकलौता वारिस जो सिर्फ इस घर को और इस कंपनी को संभालेगा। और तुम अब यतीम हो चुकी हो, तुम्हारा भी मेरे अलावा कोई और नहीं है, तुम भी अब सिर्फ मेरे पे डिपेंड हो। तो रानिया को ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो दादानी से कहती है अपनी बकवास बंद करो, हम खुद अपने आप को संभाल सकते हैं और मैं ये सब कुछ संभाल सकती हूँ। ये सब बातें हमजा सुन रहा होता है और हमजा को बहुत हैरानगी होती है कि दानिश हमारा बचपन का दोस्त इस तरह की बातें भी कर सकता है, इतना घटिया दिमाग उसका। हमजा को ये बातें सुनकर बहुत हैरानगी होती है कि दानिश ऐसे रानिया को धमकाता है। दानिश पिस्टल सामने रख देता है। वो कहता है ये घर मेरा है और अब बस मैं ही इसका वारिस हूँ और तुम भी अब यतीम हो चुकी हो, तुम्हें भी अब मैंने ही संभालना है। तो ये तुमने जो अपना एटीट्यूड बना रखा है इसे ख़त्म करो और तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। और हाँ मुझे ये बताओ कि जब मैं घर में नहीं था रात को तो तुम हमजा के साथ यहाँ क्यों आई? तो रानिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, मुझे नहीं पता मैं किसके साथ आई और क्यों आई। ये सब बातें हमजा सुन रहा होता है और उसको बहुत हैरान हो रहा होता है कि दानिश का इतना घटिया ज़हन है। रानिया उसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर भागती है। बाहर आती है तो वहाँ हमजा खड़ा होता है। तो वो हमजा को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और हमजा भी उसको देखकर बहुत हैरान होता है और हमजा उसे ये बताने की कोशिश करता है कि तुम इतना दुख क्यों सह रही हो। हमजा कुछ बोलने ही लगता है कि ऊपर से दानिश आ जाता है। वो कहता है हाँ भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमजा से वो कहता है। हमजा उसका कोई जवाब नहीं देता। इतने में दानिश पीछे मुँह करता है और रानिया को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम बाहर क्यों आई हो, चलो जाओ अंदर।
تو رانیہ نہیں جاتی تو دانش ایک دفعہ پھر سے اونچی آواز میں کہتا ہے میں نے کہا اندر جاؤ. تو رانیہ کافی ڈر جاتی ہے اور اندر کی طرف بھاگ جاتی ہے اور وہ یہ رویہ دیکھ کر حمزہ کو بہت ہی غصہ آتا ہے. اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے کوئی بات کیے بغیر اور چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتا ہے. اس کے ماں باپ بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے. وہ وہی سمجھتے ہیں جو ان کو ثنا بتاتی ہے اور پہلے حمزہ بھی یہی سمجھتا تھا. لیکن جب سے حمزہ نے اپنی آنکھوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو اس کو یقین آ گیا کہ اس کو جو خیال آتے تھے رانیہ کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور میں جس گھٹیا فیملی کے بارے میں سوچتا تھا یہ بالکل ویسی ہی ہے. لیکن حمزہ کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنی شادی ثنا کے ساتھ کیسے روکے اور ان سب کو کیسے سبق سکھائے. سو گائز میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ڈرامے کی مزید اپڈیٹس دینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.